नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रावेंद्र, आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो आज हम एक नई जगह पर जा रहे हैं। महू में स्थित है इन्फेंट्री संग्रहालय। आप ये समझिए कि सेना का जो भी संग्रहालय होता है वो ये है। तो इंदौर से लगभग 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और 15 किलोमीटर दूरी की स्थिति में है पीथमपुर से। ठीक है, तो आप दोनों तरफ से ही आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये नेचर से भरा हुआ है। आसपास का जो नेचर है बहुत ही खूबसूरत है और ये मेरे ख्याल से बहुत पहले बनना स्टार्ट हुआ था और अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो अभी जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो सबसे पहले सेना की ही जो तस्वीरें हैं, जो मूर्तियाँ लगाई गई हैं अलग अलग तरह के, और ये आप जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल ही फ्रंट एरिया है। ये मैं आपको ऊपर तक का दिखा देता हूँ। सारे जो उनके झंडे हैं सेना के वो सब लगा, ये हमारा प्यारा भारतीय तिरंगा लगा हुआ है। और जाहिर है सेना का है तो सेना की चीज़ों में तो भारतीय तिरंगा होना लाजमी है। या ये जो है पार्क बना हुआ है, वहाँ पे पार्क में कई तरह के फूल पौधे लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छी सफाई है। आप यहाँ पर आकर बैठ भी सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और जो टिकट की जानकारी है, जो टाइमिंग की जानकारी वो मैंने सबसे पहले दे दिया है, तो आप देख सकते हैं। कैप्शन में भी मैं डाल दूँगा, तो आपको आने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इंदौर से आते हैं तो आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं और बस से भी आएंगे तो आप यहाँ पर उतर सकते हैं। सामने ही बस पॉइंट है रीगल चौराहा करके, वहाँ आप उतर सकते हैं। या फिर पीथमपुर से आप अगर आते हैं तो पीथमपुर से आने पे यहीं पे सामने ही उतर सकते हैं आप। यहाँ से ऑटो बस वगैरह यहाँ से निकलती है, तो जैसे भी आप आना चाहें आ सकते हैं। यहाँ से आपको कई पिकनिक स्पॉट भी आपको यहाँ से पास पड़ेंगे और जहाँ भी आप जाना चाहें जा सकते हैं। ये हमारा पूरा इन्फेंट्री एरिया है और सेना के द्वारा ये तैयार किया गया है। और ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। कम से कम इसमें आपको ना करते 1 घंटे का टाइम तो आपको लग जाएगा अंदर घूमने में। अगर आप जल्दी करते हो, आराम से देखते हो सारी चीज़ें, तो फिर थोड़ा और टाइम लग सकता है। और यहाँ से पास में ही दूरी 5 या 8 किलोमीटर की दूरी पर जलप्रपात है, पाताल पानी उसे बोलते हैं, उसका नाम है। और वहाँ से महू से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, लोकल ट्रेन वहाँ पे चलती है पाताल पानी तक के लिए। तो वहाँ से आप वहाँ जा सकते हैं और वो पूरा जो दृश्य है पाताल पानी का वो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। खासकर आप बरसात के दिनों में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे हरियाली मिलेगी आपको और हरियाली के साथ में जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, उसका जो फ्लो है वो ज़्यादा आपको मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं सेना का शौर्य जो भी है, जो भी उनके कैप्शन है वो यहाँ पे उन्होंने लिख रखे हैं, कोट्स वगैरह लिख रखे हैं। सेना का जो सिंबल है वो लगा हुआ है और यहाँ पे कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, सेना का विस्तार कब हुआ, सेना के जो शुरुआत कब की गई है, सेना में क्या क्या शामिल किए गए थे, ब्रिटिश के दौर पे सेना कैसी थी, और हमारा जो भारत देश था वो कैसा था, कितना विस्तृत था। अखंड भारत जिसे हम कहते हैं वो कितना विस्तृत था और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान से कन्या वो म्यांमार की तरफ तक फैला हुआ था, जो कि करते करते अभी इतना बचा हुआ है। ये जो तोप वगैरह रखी हुई हैं, कम दूरी की, अधिक दूरी की, वो सारा जो नमूने जो होते हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं दिखाने के लिए कि। और यहाँ पे शौर्य चक्र भी बताए गए हैं कि आपको जो शौर्य चक्र है वो कब कब किस किस चीज़ के लिए दिया जाता है। और जो भी हमारे गुरु हैं और जो भी हमारे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी जान निछावर करके यहाँ पे हमारे देश को आज़ाद कराया था, उन सब की मूर्तियाँ, उन सब के बारे में लिखा गया था, उन्होंने कब कब क्या क्या किया गया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सेना की तरफ से कि एक जो हमारा इतिहास है, सेना का इतिहास है, कम से कम यहाँ पे वो लगाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाराज शिवाजी की मूर्ति लगी हुई है। वहाँ पे किस किस पीरियड में क्या क्या हुआ था, उस किस पीरियड में कौन से हमारे योद्धा थे, हमारे जो महानायक थे वो थे, और उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी और कौन कौन से युद्ध का जो सामान होता है उन्होंने यूज़ किया। ये आप देख सकते हैं इन्फेंट्री का जो
ड्रेस जो पहनते हैं, जो उनकी जो वर्दी होती है, तो वर्दी के बारे में पूरा बताया गया कि ये जो हमारे पहले के जो सेना नायक थे उनकी जो वर्दियाँ थी वो यहाँ पे टंगी हुई हैं। बताते हैं कि किस किस रैंक में थे वो, और वो शहीद हुए हैं देश के लिए। वो सारी चीज़ें यहाँ हैं, और इन शहीदों को मेरी तरफ से नमन है, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित अपने घर पे बैठे हुए हैं। उनके बलिदान की वजह से ही आज हम अपने घरों पे चैन से खाना खा पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। हमें इनकी श्रद्धा पूर्वक इनका जो है सम्मान करना चाहिए, नमन करना चाहिए। तो वो इन्होंने यहाँ सारी चीज़ें रख रखी हैं, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शित की हैं और बनाया है वो सारी चीज़ों को। वहाँ पे देश के बारे में वो सारी डिटेल से पूरा लिख रखा है। ये आप देख सकते हैं कि जो भी इंडिया का जो कॉर्नर एरिया है वो सब के बारे में बताया गया है कि गोवा है, चेन्नई है, मरीन कौन कौन से हमारे पॉइंट है नेवी का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। ये आप देख सकते हैं। ये यूरोपियन ट्रेड सेंटर बताया गया है कि जो भी हमारी जो ट्रेडिंग होती है, जो मालवाहक जहाज आते हैं, जो माल उतरता है वो किस पॉइंट से आता है, कहाँ पे आता है, कौन सा देश कहाँ पे सामान उतारता है, वो सारी चीज़ें। ये पुराने ज़माने की जो बंदूकें हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। ये हमारे भारत का नक्शा लगाया गया है, और आप ये देख सकते हैं। इंटीरियर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सारी चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बनाया है, सजाया है। तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि वहाँ पर शांति बनाए रखें, चीज़ों को अच्छे से देखें, अपना इतिहास जानें कि हमारा इतिहास कौन था, हमारे इतिहास में कौन कौन से जो वीर योद्धा थे हमारे लिए उन्होंने जान दी, कितना युद्ध लड़ा, कितना कुछ सहा, और क्या क्या हमारे लिए उन्होंने किया है। वो सब जानकारी आपको यहाँ पर आना चाहिए, आपको देखना चाहिए सारी चीज़ें। और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और अपना इतिहास देखें, झाँकें कि क्या क्या था उस ज़माने में, क्या था ब्रिटिश के दौर पे, क्या था हमारे जो योद्धा थे उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। अभी आप जब जाएंगे तो हो सकता है पूरा बन गया हो, क्योंकि जब मैं गया हुआ था तो प्रथम द्वितीय तल बन रहा था और आखिरी का जो था उसमें काम चालू था। तो बहुत कुछ अभी उसमें और भी काम चालू है, बहुत कुछ और उसमें चीज़ें दिखानी बाकी हैं। तो मैं भी हो सकता है कि अभी हो गया हो या एक साल में हो जाए। तो जब भी आप जाएंगे तो मैं भी आपको पूरा ही मिले, बशर्ते अभी बहुत कुछ हो गया है। सूरत का, बॉम्बे का पोर्ट दिखाया गया जहाँ से मालवाहक जहाज आते हैं, सामान यहाँ पे उतरता है। बंगाल में हो गया, गुजरात में हो गया, मुंबई में हो गया, चेन्नई में हो गया, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं यहाँ पे। ये जो हमारे मेजर थे वो सारी चीज़ें उनकी जानकारी दी गई है, उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगाई गई है। अभी जो आप फ़ोटो देख रहे थे वो सैम बहादुर की है, और जो फिल्म आ रही है विकी कौशल की सैम बहादुर, उसमें विकी कौशल ने किरदार निभाया है। और विकी कौशल का काम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा एक्टर है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो फिल्म आप देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि सैम बहादुर जी का रोल उन्होंने निभाया और बहुत बखूबी से उनका जो कॉपी किया है, चाहे वो लुक में हो, चाहे बात करने के तरीके में हो, चाहे वो चलने के तरीके में हो, वो उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शित किया है। तो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर वो फिल्म देखने ज़रूर जाएँ, क्योंकि सेना का जो शौर्य है वो हमें देखना चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेना हमारे लिए क्या करती है और कितना बलिदान करती है, जिसकी वजह से हम घर पर सुरक्षित बैठे हुए हैं। यहाँ पे कई जगह आप स्क्रीन देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी कि कब कब क्या क्या हुआ था, कौन क्या क्या किया था। ये आप देख सकते हैं कि भीलवाड़ा जो होते हैं उन्होंने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो सभी को इस जगह पे सम्मान दिया गया है, जिन जिन लोगों ने लड़ाई में साथ दिया है, सब लोगों का यहाँ पर जानकारी दी गई थी।
कब कैसी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, उन्होंने क्या क्या तकलीफ़ें झेली, कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो सारी जानकारी दी गई है। इंडिया का जो जियोग्राफिकल डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे दी गई हैं। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। मराठाओं का भी बहुत योगदान है हमारी आज़ादी में। गोरखा वॉर, उनकी भी जानकारी पूरी यहाँ पे दी गई है कि गोरखाओं ने कैसे लड़ाई लड़ी है। गोरखाओं की वैसे बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं कि अगर उनके हाथ में खुखरी होते हैं तो वो किसी से डरते नहीं हैं। कहा गया है कि अगर कोई कहता है कि गोरखा डर गया है तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत होती है। या तो वो गोरखा नहीं है या तो वो झूठ बोल रहा है। ये आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को ज़रूर लाएं, बच्चों को लाएं और बच्चों को अपना इतिहास बताएं यहाँ पर कि हमारा इतिहास क्या था, कैसे लड़ाइयाँ लड़ी गई। उनको ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में हो सकता है कई सारे चैप्टर कवर होते हैं, नहीं होते, आई डोंट नो, बट यहाँ पर आके उनको वो सारी चीज़ें जो जानकारी वो सारी जानकारी उनको मिल जाएगी। तो एक अच्छा उनके लिए ज्ञान का जगह है कि वो ज्ञान यहाँ प्राप्त कर सकते हैं और वो सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे योद्धाओं ने क्या बलिदान किया था। हम कहते हैं कि अरे क्या होता है, आर्मी क्या करती है, ये देखो तोप में बांध बांध के लोगों को उड़ाया गया था और वो हंसते हंसते अपने देश के लिए कुर्बान हुए थे। और आज फ्री का डेटा लोगों को मिलता है तो पता नहीं क्या ज्ञान मारते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सेना के बारे में और अपने देश के बारे में फ्री के डेटा से अनर्गल बातें ना करें तो अच्छा होगा। और ये सारी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत ही इंटीरियर बहुत ही प्यारा बनाया है इन लोगों ने और लाइटिंग भी बहुत अच्छी की है। जिस तरह से चीज़ों को समझाया गया है तो आपके बच्चे अगर आते हैं तो वो बहुत ही ईजिली इन चीज़ों को समझ पाएंगे। बहुत सारी स्क्रीन लगी हुई हैं, स्क्रीन में वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताया गया कि क्या क्या हुआ था। आप ये देख सकते हैं सिख रेजिमेंट के बारे में यहाँ पे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ये आप देख सकते हैं बंदूक रखी हुई है। पहले किस तरह की भारी बंदूक लगाई जाती थी यहाँ पे और बंदूक कौन कौन सी है, किस प्रकार चलती है, सारी डिटेल यहाँ पर लगी हुई है। उस ज़माने में कौन कौन सी बंदूकें थी, राइफल थी, वो सारी चीज़ें पूरी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सब कुछ उस पर लिखा हुआ है किस सन में कौन सी बंदूक को यूज़ किया गया था। आप ये देख सकते हैं, ये हमारे जो सैनिक हैं, जवान हैं, इन बंदूकों का इस्तेमाल करते थे। 1897 की जो क्रांति है उसके बारे में बताया गया है। मतलब ये है कि आपको किसी भी पहलू में किसी भी जो हमारे देश के जो हीरो थे, जो भी सेना के जो लोग थे, सेना थी, हर एक छोटी से छोटी डिटेल दी गई है और उन सभी शहीदों का सम्मान यहाँ पर किया गया है। वो कहानियाँ यहाँ पर बताई गई हैं, फ़ोटो लगाई गई हैं जिन्हें हम याद भी नहीं करते। तो कम से कम सेना की तरफ से ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि सेना के बारे में जानकारी जो है वो हमें यहाँ पे मिल सके। कैसे कैसे सेना वहाँ पे लड़ती थी, किन किन चुनौतियों को सामना करती थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। और कई जगह जियोग्राफिकल चीज़ें बताई गई हैं, बना के बताई गई हैं। आप ये देख सकते हैं मशीन गन वगैरह रखी हुई है, कैसे कैसे उसको यूज़ करते थे, कैसे कैसे गोली दागे जाते थे।
बहुत ही खूबसूरत बना है इसे। ये आप देख सकते हैं, हर बंदूक की डिटेल वहाँ पर दी गई है कि कैसे काम करती थी, कितना उसमें बारूद डाला जाता था, कैसे इस्तेमाल किया जाता था, कैसे आई इन्वेंशन, कैसे वो सारी चीज़ें वहाँ पे सब बताई गई हैं। सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये हमारे जो वीर योद्धा हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों को भी यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, बताया है कि कैसे बंकर बना के युद्ध लड़ते थे हमारे जो वीर जवान सेना के जो लोग थे। ये आप देख सकते हैं, हमारे इंडियन की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये इराक का है। ये हमारा अशोक स्तंभ फ्रांस का है। और ये बेल्जियम का है, मेनिन गेट। ये बताया गया है कि बाहर भी हमारी जो चीज़ें हैं सेनाओं के द्वारा जो बलिदान दिया गया था, वहाँ पे भी उनका स्तंभ बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं कि हमारे लिए किसने कुर्बानी दी है, किसने जान न्यौछावर किए हैं देश के लिए, हमें उनके बारे में नहीं पता। कुछ चुनिंदा लोगों को हम जानते हैं, उंगलियों में हम गिन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है, हम पढ़ते नहीं हैं, हम उनके बारे में जानकारी लेते नहीं हैं, तो हमें कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप आएंगे तो आपको डिटेल से सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी कि कौन कौन से जो वीर थे हमारे लिए, जिन्होंने जान न्यौछावर किए, जिनको हम जानते तक नहीं हैं, वहाँ पे वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि अरे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जानकारी माफ़ कीजिएगा जान दी। उनका जो सारी डिटेल है वो कहाँ से थे, कौन थे, क्या नाम था, कौन से युद्ध में उन्होंने अपने जान को न्यौछावर किया है, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी और आपको गर्व महसूस होगा।
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युद्ध के दौरान कौन कौन सी मुसीबतें और तकलीफ़ें आती हैं। वो सारी चीज़ें चित्र में दिखाया गया है कि कैसे कैसे वहाँ पे मीटिंग्स होती थी, कैसे कैसे वहाँ के जो सेना थे, आप ये दृश्य में देख सकते हैं। पूरी जानकारी फ़ोटो के द्वारा दी गई है, ये आप देख सकते हैं। एक प्रेयर की तस्वीर दिखाई गई, मुस्लिम कैसे प्रेयर कर रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस वीडियो में मैं दे सकूं और फ़ोटो और चित्र के माध्यम से वो सारी जानकारी आपको मिल सके, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप इस वीडियो को देखें और जानकारी आपको मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, बशर्ते मैं चाहूँगा कि आप पर्सनली आप वहाँ पर जाएं और इस चीज़ को सामने से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। और आपको जानकारी ये अच्छा लगेगा कि हमारे देश के जो वीर जवान हैं उनकी जो जानकारियाँ यहाँ पे इकट्ठा करके लगाई गई हैं और किन किन लोगों ने हमारे देश के लिए जान निछावर किया है, वो भी आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी। और आप देख सकते हैं कुछ जगह खाली भी दिख रही हैं क्योंकि काम अभी चालू है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी लगानी बाकी हैं, तो वो चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं मेमोरी के लिए कि हम यहाँ पर आए थे। आप ये जीप देख सकते हैं, अभी तो ऐसी जीप देखना थोड़ा कम हो गया, मुश्किल हो गया। यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में तब जीप नहीं दिखती, अभी छोटे शहरों में फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाएगी। ये जीप देख सकते हैं जिससे युद्ध में लड़ाई में बहुत आसानी होती थी। असलहा जो भी तो गोला बारूद लेकर चल सकते थे। ये सारी जो बंदूकें हैं, तोप हैं, मशीन गन है, वो सारी यहाँ पर लगाई गई हैं जीप के साथ में। 1962 की जानकारी दी गई है यहाँ पे। कंपनी, कोई भी कंपनी अगर कोई चीज़ बनाती है और वो उसका जो सामान होता है बहुत अच्छा अगर होता है तो फिर आर्मी जो होती है उसको रख लेती है, फिर वो पब्लिक के लिए अलाउ नहीं करती है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे आपने देखा होगा कि ब्लैक एम्बेसडर था, वो आर्मी के पास था, और बहुत सारे बुलेट के जो मॉडल थे वो आर्मी के पास थे, जीप आर्मी के पास थी, इस तरह से। और एक बाइक आई थी डाउन करके, वो आर्मी के पास थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आती हैं अगर आर्मी को पसंद आती है तो फिर वो पब्लिक में फिर नहीं करते वो मॉडल। ये आप देख सकते हैं। आपने ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, औजार हैं, आपने कभी देखे नहीं होंगे क्योंकि आप कभी जंग में गए नहीं, इसलिए भी नहीं देखा होगा। तो कम से कम अगर जंग में जाके नहीं देख सकते, यहाँ का तो देख ही सकते हैं कि कौन कौन से औजार थे, कौन कौन से वेपन का यूज़ करते थे। अभी तो थोड़ा नया ओपन हुआ है तो ज़्यादा लोग अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे काम भी चल रहा है। दूसरा अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है लोगों को। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था कि आप लोग यहाँ पर आइए और इसे एक्सप्लोर करिए, देखिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, क्या क्या कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। जब वीर जवान पहाड़ियों पे लड़ते हैं तो कैसे लड़ते हैं, क्या करते, वो पूरा वहाँ पे नक्शा बनाया गया है पूरा हिल्स का। तो खैर देखने से और वहाँ पे रहने पे बहुत ही ज़मीन आसमां का अंतर है। आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि क्या ही पहाड़ियाँ हैं और क्या ही पेड़ हैं, लेकिन जब असलियत में हम वहाँ पर जाएंगे पहाड़ियों में और नदियों के बीच में, पहाड़ों के बीच में और जंगलों के बीच में, फिर वहाँ जो युद्ध होता है और गोली बारूद चलती है तो वो जो मंजर होता है वो बहुत ही खौफनाक होता है, वो बहुत ही अलग होता है। तो आप ये देख सकते हैं परमवीर चक्र किसको दिया गया था, अवार्डेड थे जो भी नाम लिखा हुआ ये। और ये एक्चुअली में ये जो सामान रखा गया है, बहुत से जो सामान है वो कृत्रिम बनाए गए हैं। क्या पता कोई लेके यहीं चला दे, कुछ भी हो सकता है। लोगों का जो दिमाग है ना आजकल पता नहीं कहाँ चल रहा है।
खैर एनी हाउ, तो ये आप देख सकते हैं सारी जानकारी यहाँ पे है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मन को सुकून मिला। इतने दिन बाद मैंने कुछ अच्छा देखा और हमारे जो वीर जवान थे उनकी जो जानकारी थी यहाँ पे सारी जानकारी नहीं लगाई गई। पर्सनली मैं हर जवान की जानकारी या जितने भी ब्रिगेडियर वगैरह थे उनकी जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊँगा इस वीडियो में, क्योंकि वहाँ पे जो भी लिखा है वो आप स्वयं जाइए और वहाँ पर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उसके बाद का जानकारी यहाँ पर दी गई है कि कैसा था ये बर्थ ऑफ आवर नेशन। ये जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो जनरल था यहाँ पे वो साइन करते हुए आप देख सकते हैं मूर्ति। बहुत ही ये जो सीन है, बहुत जो मूर्ति है बहुत ही प्रफुल्लित करने वाली है कि हमारे सेना का जो शौर्य है किस कदर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बंदूकों को जिसकी नोक पे वो सारी चीज़ें करवाई गई हैं, युद्ध में कौन कौन से वेपन यूज हुए हैं। हमें गर्व है अपने देश के जवानों पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेना दुश्मनों से बस नहीं लड़ती और देश के गद्दारों से भी लड़ती जो घर के अंदर ही है, उनसे भी वो निपटती है। ये आप देख सकते हैं कि जो सेना का सूट है, जो पहाड़ों पे बर्फ में जो जाती है सेना का जो सामान है। हेलो, आपका नाम क्या है? सौरभ। ये म्यूजियम कहाँ पर है? ये म्यूज़ियम है अपना इंदौर में, महू कैंट है। अच्छा। वहाँ पर म्यूज़ियम बनाए हैं। ओके ओके पहले रिसर्च ऑफ और अभी ये 4-5 महीने पहले ही ओपन हुआ है। ओके। बढ़िया है, अच्छा है। यहाँ पर पूरा आपके जितने भी वॉर हुए थे, इंडो चाइना वॉर और इंडो पाक वॉर, उसके उसके बारे में जानकारी दी गई है पूरी यहाँ पर। आप इसको देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और 50 रुपये इसकी एंट्री फीस है। अच्छा। जिसमें आपका बच्चे जो है वो उनके लिए फ्री है, लेकिन जो भी एडल्ट है उनके 50 रुपीज़ चार्जेस है। ओके ओके। तो ये कहाँ पर है बिल्कुल एग्जैक्ट? महू में? महू में बिल्कुल आपको छावनी के पास में पड़ेगा। और जैसे आप महू में ड्रीमलैंड बस स्टैंड से आएंगे वहाँ से आपको सिर्फ 500 मीटर की दूरी में आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सर, आपने इतनी जानकारी दी। जैसे ये सारा कुछ आप देखकर बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक कपड़े की एक छोटी सी दुकान आपको यहाँ पे शॉप मिल जाएगी, जिसमें से अगर आपको दिल प्रफुल्लित हो गया है ये सब चीज़ें देख के और आप सेना के लिए कुछ करना चाहते, लगता है कि जज्बा है आपके अंदर, और मुझे भी
भी कुछ करना है तो यहाँ आपको बैचेस वगैरह मिल जाएंगे, हेलमेट मिल जाएगा और स्टिकर वगैरह मिल जाएंगे, टी शर्ट मिल जाएगा, कप मिल जाएगा और बॉटल्स मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से ये परचेस भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको रिजनेबल रेट पे है, कोई बहुत महंगा भी नहीं है। तो अगर आपको बैंड्स वगैरह चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने जितनी जानकारी देनी थी मैंने दे दी है, और बाकी के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसा है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ यहाँ पर आइए और आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर आइए, जो जानकारी वो बच्चे भी ले सकते हैं यहाँ पे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय जवान जय किसान।